महेश जोशी की पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी करेंगे पूर्व मंत्री महेश जोशी को पेश। समय दोपहर करीब 12 बजे सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रमांक नंबर 3 जयपुर में पेश किया जाएगा। विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है। ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण जानकारी। आज अदालत में पेश किया जाएगा महेश जोशी को। तो आपको बता दें, अदालत में पेशी से पूर्व ईडी ने महेश जोशी का मेडिकल चेकअप भी करवा लिया है। 4 दिन तक पूछताछ महेश जोशी से चली। कई सवाल उन पर दागे गए। जेजेएम भ्रष्टाचार मामले में लिप्त लोगों के संबंधों पर भी प्रमुखता से सवाल पूछा गया। 24 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। जेजेएम भ्रष्टाचार मामले में महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी को न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया था। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रमांक नंबर 3 जयपुर के न्यायाधीश सुनील रणवाह के आवास पर पेश किया गया था पूर्व मंत्री महेश जोशी को। ईडी के अधिवक्ता अजातशत्रु मीना ने प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रखा था। तो वही ईडी ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन न्यायाधीश सुनील रणवाह ने 4 दिन की ईडी रिमांड की स्वीकृति दी थी। और उसके बाद आज दोपहर 1 बजे ये रिमांड अवधि समाप्त हो रही है और ईडी इस मामले में अब तक पीयूष जैन, पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर चुका है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा पूर्व मंत्री महेश जोशी को, क्या जानकारी इसे लेकर? ये पूरा मामला जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा हुआ है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के तत्कालीन सांसद करोड़ीलाल मीणा ने 20,000 करोड़ के घपले के आरोप लगाए थे। इस मामले में ईडी ने भी जांच शुरू की है और ईडी ने, जैसा कि हम दर्शकों को बता चुके हैं, इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 5वीं गिरफ्तारी पूर्व जलदाय मंत्री महेश मिश्रा की, महेश जोशी की 24 अप्रैल को हुई थी। 24 अप्रैल को जब महेश जोशी को अदालत न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया था, उस समय न्यायाधीश ने महेश जोशी की 4 दिन की ईडी की कस्टडी स्वीकृत की थी, जिसकी समयावधि आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो रही है। और उम्मीद ये है कि महेश जोशी को आज अदालत में 12 बजे के आसपास पेश किया जाएगा। इस मामले में जो सोर्सेस से हमें सूचनाएं मिली है, उसके हिसाब से जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के महेश जोशी से पिछले 3-4 दिन में जम के पूछताछ हुई है। ईडी अधिकारियों के पास अब तक पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी, उन गिरफ्तारियों में जो प्रमाण जुटाए गए थे, जो बयान दिए गए थे, वो महेश जोशी के सामने रखे हैं और उन बयानों को लेकर के महेश जोशी से विस्तृत पूछताछ की गई है। अब आज अदालत में महेश जोशी को पेश किया जाएगा जब ये पता लगेगा कि ईडी की ओर से महेश जोशी की फर्दर डिमांड मांगी जाती है या महेश जोशी को जेसी भेजने का आग्रह किया जाता है। तो कुल मिला के यही है कि ईडी इस मामले में जो पीएमएलए कानून में जांच कर रहा है, वो जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि ईडी की ओर से जल्दी इस मामले में कुछ नए खुलासे होंगे। महेश जोशी और महेश जोशी से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं जो इस घोटाले से लिप्त हैं, उनके खिलाफ आने वाले समय में और कार्रवाई की भी अपेक्षा की जा सकती है। जी विमल जी, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ईडी अपने पक्ष में क्या कुछ पॉइंट्स कोर्ट के आगे रख सकता है कि महेश जोशी की रिमांड अवधि बढ़ाई जा सके? देखिए, जहां तक ईडी की ओर से रिमांड अवधि बढ़ाने की संभावनाओं की बात करें तो उसमें तो ईडी की ओर से यही पॉइंट रखा जा सकता है कि अभी तक जो महेश जोशी से पूछताछ हुई है, वो पूछताछ पर्याप्त रूप से नहीं हो पाई है, इसलिए ईडी को और पूछताछ करने के लिए रिमांड अवधि में दिया जाए, ये एक संभावना जताई जा सकती है। लेकिन ईडी की ओर से क्या डिमांड रखी जाती है या ईडी की ओर से महेश जोशी को जेसी भेजने का आग्रह किया जाता है, ये सब डिपेंड करेगा जब कोर्ट में ईडी की ओर से दस्तावेज पेश होंगे, उस समय ही पता लग सकेगा कि क्या हो रहा है। अभी तो केवल कयास ही लगाया जा सकता है कि ईडी की ओर से डिमांड मांगी जाती है या इसको जेसी भेजा जाता है। जी, शुक्रिया विमल जी इस पूरी जानकारी के लिए।